यस। आप लोग सब एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? यस। प्लीज ओपन योर विंडोज। या, थैंक यू। या, नाइस टू सी यू ऑल। हेलो मैम। हाय। लेट्स कनेक्ट टू दैट एनर्जी ऑल्सो, है ना? सो किस किसने ये नाम सुना है? जिन शिन जुत्सु, कभी सुना है? ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। और किसने सुना है? चलिए, आप क्या जानते हैं? नीता मैम, क्या जानते हैं जिन के बारे में? थोड़ा इसके बारे में सुना था। इट इज जैसे ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और दूसरा भी एक है ना, मर्मा पॉइंट्स एंड ऑल। हम्म। तो सम टू कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ, सिमिलर सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन वही फील्ड में है, मतलब ओके। उसका है। मतलब सब पॉइंट्स है अपने हाथों में, हम्म। जैसे मुद्रा अपने करते हैं ना, ऐसे ये भी यस, पॉइंट जैसे प्रेस करने से होता है सब कुछ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी को कुछ नॉलेज इसके बारे में? नहीं? अच्छा। कितने लोग पहली बार जुड़े हैं? वर्चुअल हैंड रेस कीजिए। पहली बार कौन जुड़ा है? नीना जी। ओके, वेरी नाइस। ओके, आप पहली बार जुड़े? यस। ओके, इस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़े हैं? अनम्यूट कीजिए। या ओके, अच्छी बात है। तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है ओके, आज की थैंक यू। क्लास। यस। यस, सुमंगली मैम, कैन यू ओपन योर कैमरा प्लीज? नीना मैम का वेलकम है। यस, सुमंगली मैम, अनम्यूट। चलो, ओके। और कोई? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, सो या उदय जी, आप बताएंगे? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कोई पहली बार जुड़ा है? फर्स्ट टाइम टू न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म? यस, रोहित जी। ओके, वार्म वेलकम टू एवरीवन, राइट? Free session, yes. You can share this link to your friends and family because you will get to learn so many new things. बहुत सारा नया चीज आपको सीखने मिलेगा, है ना? देखिए, नॉलेज कॉल में भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं।
We'll wait for a few minutes, let others join. Okay. Yeah. तो आप नोट करके रखिए अपनी कुछ भी ऐसी आपको कुछ क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसी इमोशन है जो आपको हील करनी है। आज की क्लास में हम वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ओके। कि हम स्टार्ट कर ले। ओके, फाइन फाइन। चलो, सो वेलकम to the beautiful healing modality Jinshin Jutsu. We call upon Goddess Gayatri to come and bless us all. Om Bhur Bhuvasvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. तो हम जानते हैं आज की इस जर्नी में ये जिन शिन जुत्सु है क्या। ठीक है। ये एक जापानीज सेल्फ हेल्प टेक्निक है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमको रीडिस्कवर करके एक हम बोलेंगे जापान के एक मास्टर थे जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। पहले से ये एंशियंट टाइम से ये प्रैक्टिस हो रही थी ये चीज, लेकिन किसी ने उसको मतलब कैसे हो जाता है, हम भूल जाते हैं, है ना, वो पड़ी रहती है चीज। फिर इन्होंने रिसेंटली मतलब 50 साल पहले समझो 1950 के बाद उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। ठीक है। तो ये आया कैसे हमारे पास, तो मैं आप लोगों को स्लाइड भी दिखाती हूँ जैसे आप लोग जल्दी से समझ पाए ये एक्चुअली है क्या। देखिए, हम आप लोग सब जुड़े हैं याना सीलिंग, इसका नाम आर्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग। जिनशिन जुत्सु इज आर्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग। तो हम हमेशा चाहते हैं ना कि ऐसी चीज हो जो हम खुद को हील कर सके। हर बार वी कांट गो टू अ हीलर, हम नहीं जा पाते। बहुत से टाइम हमको समझ में नहीं आता क्या करें। सब कुछ हमारे पास है, दिमाग दिया है डिवाइन ने, सब कुछ दिया है, पावर दिया है, एनर्जी दिया है, सब कुछ दिया है, हाथ भी दिए हैं, सारी हम लोगों को चीजें दी हैं। तो हमको कभी कभी समझ में नहीं आता, और हर बार हम बाहर की हेल्प नहीं ले सकते। कभी कभी कोई चीज ऐसे होती है हम शेयर नहीं कर पाते किसी से, है ना। और बहुत बहुत बार हमको पॉसिबल नहीं होता कोई ऐसे जाके किसी को मिलना या उनसे कंसल्टेशन लेना। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में हमारे कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम जुड़े हैं, आप लोग जानते हैं यानास हीलिंग स्टूडियो। यस, हम सिद्धि जी का ये प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी मॉडलिटीज वो सिखाते हैं, और यहाँ इन काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। जो काफी टाइम से जुड़े हैं उनको पता है। ठीक है। और ये सिद्धि शाह हैं जो श्री कार्य सिद्धि प्लेटफॉर्म की फाउंडर हैं। और स्पिरिचुअल जो भी चीजें हैं या सीक्रेट टूल्स पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें वो मतलब सिखाते हैं, और हवन पूजा रिचुअल्स वगैरह भी सब करते हैं। ठीक है। तो आप सब लोगों का वेलकम है याना सीलिंग स्टूडियो। और आज हम जानेंगे जिनशिन जुत्सु सेल्फ हेल्प। तो इसको सेल्फ हेल्प क्यों बोला गया है, ये हम खुद के डॉक्टर बनेंगे इसको यूज करके। ठीक है। आप मेरे पीछे एक हाथ देख रहे हैं, फिंगर्स,
यस, वहां बहुत सारी चीजें हम देखेंगे क्या है, कैसे जुड़े हैं। तो हमारे हाथों में ना, हाथों में तो हम जानते हैं कि 5 तत्व हमारे हाथों में हैं। और हमारे हाथों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो जो फ्लो होती है, वो एनर्जी फ्लो होती है 440 वोल्ट्स की। तो हमारे हाथों में बहुत सारा पावर है, हीलिंग पावर, बिकॉज ये हमारे 72,000 नाड़ियों से जुड़े हैं। ये फिंगर्स या जो भी पाम्स हैं हमारे, ये पूरी बॉडी से इंटरकनेक्टेड हैं। आपके 5 तत्वों से, आपके सारे ऑर्गन से भी कनेक्टेड है, आपके 7 चक्रास, मतलब सब कुछ कंबाइन होकर हम अननोइंग, देखिए नमस्कार को कैसे इम्पोर्टेंस है भारत में, है ना। उसी तरह हम, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम लोग कैसे भूल चुके हैं। जैसे मुद्रा विज्ञान हमारे इंडिया में बहुत अभी बहुत उभर कर आ रहा है मुद्रा के बारे में, उसी तरह ये भी जिनशिन जुत्सु थोड़ा डिफरेंट है उससे, बट उसी तरह से काम करता है। आपको, ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब मेडिसिन लेस हीलिंग है। और इसमें क्या है, सॉफ्ट टच है खाली, आपको सॉफ्ट हीलिंग टच है खाली उसमें, बस कुछ एक्यूप्रेशर जैसे नीना जी ने बताया, कुछ पॉइंट्स जो हमारे बॉडी में मेरिडियंस है उनको हम जस्ट सॉफ्ट टच से करते हैं। नीडल का नहीं है, सीड नहीं है इसमें, और कुछ आउटसाइड कोई चीज से प्रेशर नहीं देना है। दिस इज सॉफ्ट हीलिंग टच। ठीक है, तो ये है, ये है जिन्होंने रीडिस्कवर किया, इनका नाम है जिरो मुराई। मैं ना इसका स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। ये है जिरो मुराई। अब ये आया कैसे, ये जिनशिन जुत्सु हमारे पास आया कैसे। ये जो जिरो मुराई थे ना, जब वो यंग थे, अराउंड 20 साल के, ठीक है, उनके घर में सब मोस्टली डॉक्टर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते थे, हेल्थ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे सारे, मेडिकल फील्ड से थे। बट ये बंदा, मतलब ही वो कैसे होते ना, अलमस्त छोटा बच्चा था, घर का छोटा बेटा, यंगेस्ट। और वो यंगेस्ट कैसा होता है, बहुत पैम्पर्ड होता है, मतलब उसको ये ये होता है कि अलमस्त होते हैं, मतलब उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी तरह से चलते हैं जैसे होते हैं आजकल के। देखते हैं ना, द यंगेस्ट जो भी सिबलिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, थोड़ा अपनी तरह से चलता है। तो इनको भी ऐसे था, इन्होंने ना मेडिकल फील्ड नहीं चूज किया, इन्होंने सेरिकल्चर, वो जो इंजीनियरिंग किया, और उसमें सिल्क प्रोडक्शन में गए। आप स्लाइड में देख पा रहे हो, ठीक है, उन्होंने वो चूज नहीं किया, बट ये चूज किया। तो वो क्या थे ना, मस्त लाइफ एंजॉय करते थे अपना। और जैसे हमारे यहाँ पानी पूरी खाने का कंपटीशन होता है, आपने सुना है, पानी पूरी खाने की कंपटीशन होती है, बहुत बार गुजरात वगैरह में देखा है, सुना है। तो उसी तरह जापान में मोमोज खाने की कंपटीशन होती थी। तो ये इतना ऐसे था ना, वीकेंड, तो मुझे तो मजा करना है, तो वो जाते थे, ये ऐसी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे। एवरी वीकेंड 200-300 मोमोज खा लेते थे, ऑलवेज वो विनर होते थे। और वो एंजॉय करते थे वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत एंथुसियास्टिक थे, मतलब होता है ना ये, यंग एज में, 20s में थे। फिर ऐसे चला, जब वो 26 years के हुए, तो उनको ऐसा कुछ पेट में प्रॉब्लम हुआ, एट द एज ऑफ 26 years। उनकी पेट में ऐसा कुछ क्या बोलते हैं ना, ऐसा डिफॉर्मिटी बोलते हैं या कुछ ऐसा, बहुत ज्यादा ये हो गया था कि उनको सिवियर स्टमक इशू हो गया था, कॉन्स्टिपेशन, और मतलब बहुत डॉक्टर्स ने, घर में डॉक्टर्स थे लेकिन बाहर के डॉक्टर्स ने भी बोला कि इसकी जो प्रॉब्लम है ना, क्यूरेबल नहीं है। कुछ महीने तक उन्होंने किया होगा, पूरा डायग्नोस किया, सब किया, क्यों हुआ ऐसे,
वो इतना सारा मैदा उनके पेट में जाता था, राइट। और वो कैसे, वो इंटेस्टाइन्स वो सब जो भी उनके पेट में था ना वहां अटक जाता था। और पहले कैसे था ना उस टाइम पे वो लोग है ना डालडा ऑयल जैसा होता है ना, वो थिक, जैसे प्योर घी का वो वनस्पति फॉर्म होता है, वो यूज, तो वो भी स्टिकी होता है, तो उनके जो लेयर था ना स्टमक के बाहर स्किन, उसमें भी पूरा से फंस चुकी थी चीजें। तो डॉक्टर्स ने बोला बहुत डिफिकल्ट है। और जापान में कैसा होता है, अगर कोई ऐसे बहुत सीरियस वे में इल होता है ना, बीमार होता है, तो उसको ना कैसे बोलते हैं, भेज देते हैं बाहर। मतलब हमारे दूसरों को ये इलनेस का वो जो वाइब्रेशन से नहीं जाए, उनको रिहैब जैसा कुछ फॉरेस्ट एरिया में भेज देते हैं, ठीक है। तो इनको भी मतलब ऐसे लगा कि ये चले गए वहां पर, और उनको होप नहीं था, वो चले गए फॉरेस्ट में। पर उन्होंने वहां जाकर क्या किया पता है, फॉरेस्ट जो जंगल में चले गए रिहैब में, अकेले रहते थे वहां, इन्होंने क्या किया, 6 दिन तक न पानी पिया ना कुछ खाया, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत पेन में थे। कुछ भी, ओनली ही वॉज ब्रीदिंग एयर, ठीक है, खाली सांस ले रहे थे। और उनको ना बचपन से देखिए, जापान में ऑलरेडी ये लोग बहुत सारी मुद्रास और टेक्निक्स करते हैं, मतलब बिकॉज उनका, आपको पता है उनकी लाइफ स्पैन कितनी बड़ी होती है जापान में, बहुत सारी, इकिगाई वहां से आया, जापान से आया, उसूई रेकी वहां से आया, ईएफटी टैपिंग, आपको इतनी सारी ब्यूटीफुल मॉडलिटीज आई हैं वहां से। लेकिन हमारे इंडिया में भी पहले से मुद्रास जैसे ये भी ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस करते थे। तो ये बंदे ने क्या किया, वैसे भी वहां बैठना है, खाना तो कुछ नहीं था, कुछ करना नहीं था, ये कुछ कुछ अपनी मुद्रास प्रैक्टिस करते थे। और मतलब ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे थे। बट 6 दिन पूरा उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई थी, इतनी वीक, 7th डे पे वो कोलैप्स हो गए, 7th डे पे कोलैप्स हो गए। फिर मतलब थोड़े टाइम के बाद उनकी बॉडी में हीट जनरेट हुआ, कुछ देर बाद, कुछ घंटों में उनकी बॉडी में हीट जनरेट हुआ, और ऐसे लगा आराम से वो खड़े हो पाए। और उन्होंने नील डाउन किया और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड किया कि अरे मैं बच गया, मैं उठ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मेरा हर मतलब बॉडी काम कर रहा है, मेरी बॉडी में हीट है, ऐसे सब मतलब ही वॉज बहुत खुश हो गए। फिर वो जब आए वापस, मतलब अपने रिकवर हो गए, तो आफ्टर रिकवरी व्हेन ही केम, तो उन्होंने क्या किया, वो जो जो उन्होंने वहां प्रैक्टिस किया था ना, पूरा लिखा, उस पे और रिसर्च किया। देखो उन्होंने क्या किया, हिज फैमिली वाज एजुकेटेड, हाँ फिजिशियन थे, ये है नेक्स्ट। उन्होंने रिसर्च, देखो 26 ही वाज डायग्नोज विथ अ सीरियस इलनेस, मेडिकल, मतलब इलनेस वाज टर्मिनल, मतलब होप नहीं था। तो बाद में उन्होंने क्या किया, ही डिवोटेड रिमेनिंग टाइम तो लिखने में, अंडरस्टैंड करने में। उस उस वक्त में बाद में उसको जिनशिन जुत्सु नाम दिया, ठीक है। और फिर पूरा जो जो वट एवर ही हैड प्रैक्टिस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, वो सारा लिखा उन्होंने, इंटरनल फ्लो, फ्लूइड्स, और जो भी है जिनशिन जुत्सु का पूरा, कैसे उन्होंने खुद को हील किया। देखिए एक मुद्रा भी उन्होंने फॉर्म की हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में इस तरह से फिर उस उनके पास बहुत लोग आते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये इसको डेवलप किया, जिनशिन जुत्सु को। हम देखेंगे जिनशिन जुत्सु होता क्या है, ओके, आई विल टेल दैट ऑल्सो। यहाँ तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्लियर? ओके, चल आई मूव अहेड। या, तो ये जिनशिन जुत्सु है क्या, एंशंट एनर्जी आर्ट, our body's innate ability to help and heal itself, ठीक है। हम जानते हैं हमारी बॉडी को एबिलिटी है
खुद को हील करने की, जैसे रेकी हम जानते हैं या कोई भी, बट ये इसको ना इतने सिंपल वे में उन्होंने डेवलप किया कि छोटा बच्चा भी कर सकता है, 100 साल का सीनियर पर्सन भी कर सकता है, अपने आप कर सकता है, खुद को खुद ठीक। रेकी में आपको रेकी का हीलर चाहिए, बाहर से आपको हेल्प चाहिए, तो आप, या डिस्टेंस हीलिंग, इसमें आप बहुत इजी वे में अपनी मदद खुद कर सकते हो विदाउट, अगर आपके पास हाथ है तो बस उससे आपकी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं क्लियर। तो इन्होंने ना बहुत अलग अलग चीजों पे काम किया, हमारे बॉडी में जो मेरिडियंस हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के अलग अलग फ्लो हैं, उस पे सब पे काम किया। ठीक है। एलिमेंट्स आर कॉज बाय स्टक एनर्जी, कैसे होता है हमारे बॉडी में, क्या बोलते हैं, जैसे रिवर फ्लो होती है, तो रिवर में अगर कहीं रॉक आ जाता है तो उसका फ्लो अटक जाता है। इसी तरह हमारे इमोशंस वैसे काम करते हैं, अगर कुछ इमोशन आया तो वो ब्लॉकेज, जैसे देखते हैं ना आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, हार्ट ब्लॉकेज, क्यों आता है हार्ट ब्लॉकेज, कुछ पीछे इमोशन होता है उसके, या स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, ब्लड प्रेशर हो गया, आप बोलते हैं ना हाइपरटेंशन, इसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो गई, सेम थिंग है। तो ये जो टेक्निक है ना आपके बॉडी में, वो नदी का बहाव जो है उसको क्लियर करती है, वो सारे जो भी उसमें कचरा फंसा है, जहां जहां कचरा कैसा रहेगा, हमारे इमोशंस का, उसको क्लियर करती है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलो, तो हमारी फिंगर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम तो जैसे जानते हैं, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है, बट मतलब जापान में वो थोड़ा डिफरेंट वे में फॉलो करते हैं। ठीक है, अलग होते हैं एलिमेंट्स, वो हम देखेंगे। तो हमारे थंब में, थंब है ना, वो क्या है, वरी, हमारे फिंगर्स में ही सारे इमोशंस भी छुपे हैं, सारे फिंगर्स का एक एक मतलब बांट के दिया है। जैसे थंब को वरी, हम जानते हैं चिंता चिता के समान होती है ना, चिंता चिता के समान होती है, तो हमारा थंब क्या है, वरी। ठीक है, आप देखिए, हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका थंब है, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, विल गो टू दैट बाद में। चल, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा वीडियो क्लियर है, ओके। ये थंब है, इसको हम हल्के हाथ से ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, ये थंब ऊपर रखेंगे और ये थंब अंदर से, ये फिंगर्स ऐसे घुमाएंगे, एकदम ऐसे पकड़ेंगे स्लोली, जैसे आप हाथ में कोई रोज फ्लावर पकड़े हो या छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हो, उतना ही प्रेशर देना है। राइट हैंड से वरी, हम प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया हमारा वरी, ऐसे पकड़ना है। फिर आ रहा है हमारा, ये वाली फर्स्ट फिंगर है, वो है फियर। क्या है, फियर। डर तो हर एक को कोई ना कोई डर होता है, चिंता भी हर एक को होती है, फियर। ठीक है, अभी हम, हमारी जो मिडिल फिंगर है सबसे बड़ी, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो है फियर, डर, फियर। ठीक है, फियर। देन मिडिल फिंगर है एंगर। एंगर मतलब दूसरे पर गुस्सा करना नहीं, खुद पर भी गुस्सा आता है बहुत बार, बिकॉज हमने कुछ गलत कर लिया, कुछ गलत डिसीजन ले लिया, किसी को बाय मिस्टेक हर्ट कर दिया, तो भी खुद पर गुस्सा आता है, एंगर। ये वाली फिंगर है हमारी ग्रीफ, सैडनेस। हमेशा देखिए, इंसान की लाइफ में दुख भी है, सुख भी है,
है ना? बट ये इमोशंस हमेशा आते रहते हैं। ये क्या है? रिंग फिंगर हमारी सैडनेस और ग्रीफ, और लास्ट जो लिटिल फिंगर है वो है कॉम्प्रोमाइज, ट्राइंग टू। हम हर जगह फिट होना, मतलब पीपल प्लीजिंग हो जाते हैं ना हम। अरे हाँ ठीक है, मतलब जैसे फैमिली को भी हम देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, फिर भी कितनी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ट्राइंग टू फिट एवरीवेयर, हम कॉम्पेंसेट कर, मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज करके उसमें बैठते हैं, है ना? अपने दिल को कितना भी हार्ट को दुख होता है, फिर भी हम उसको संभाल के चलते हैं लाइफ में, इमोशंस को, है ना? तो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज। किस किस को प्रैक्टिस करनी है? किस किस को अपनी वरी रिलीज करनी है? फियर, एंगर और सैडनेस, देन कॉम्प्रोमाइज। चलो, तो हम अभी एक ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? आप 3 वरीज, अगर आपके पास पेन पेपर है तो 3 चिंताएं आपकी लिखेंगे। आपको क्या चिंता हो रही है? सपोज कल मेरी मेड नहीं आने वाली है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं कैसे बैलेंस करूंगी मेरा वर्क और घर का काम। वर्क, ऐसे सिंपल कोई भी चिंता आपको है, 3 कोई भी चिंता लिखिए, एट प्रेजेंट की या फ्यूचर की कोई चिंता है, any type of worry, whether my son will reach safely home, that is also a worry, na? Yes, he has taken his bike or whatever, long distance पर गया है, travel पर, tour पर, return हो रहा है, all that, कुछ भी जो आपको, आपका अभी at present 3 worries, okay? Once you finish, let me know with virtual thumbs up. Try to open your camera so that we can practice this. Thank you, sir. Try to open your camera so that we will practice this now. Who wants to release the worry, fear? Yes, thank you, thank you. Very interesting. Shall we start? चलो, द वे मैंने बताया आपको, कोई भी दोनों, देखो, राइट राइट ब्रेन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, दोनों। तो यू हैव टू होल्ड, दोनों हाथ को पकड़ना है आपको, बट अभी के लिए हम खाली एक ही हाथ, आपको जो कंफर्टेबल है। ये अभी मैंने थंब पकड़ा है, ठीक है? कैसे लिया है? फिंगर्स ऐसे लिया है अंदर, हल्के हाथ से पकड़िए, जस्ट ब्रीथ नॉर्मली, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी हम रिलीज करने वाले हैं, तो रिलीज जो होगा ना, मुंह से आप सांस छोड़ेंगे। यू वांट टू थ्रो आउट ना दैट इमोशन, राइट? डीप ब्रेथ, डायफ्राम तक आना चाहिए, योर ब्रेथ शुड रीच योर डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ पर है? हमारा रिब्स के नीचे, है ना? डायफ्राम, रिब्स तक आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, blow out, because we are releasing. 3 times we'll do that while holding. I release my worries. I release all my worries. I release all my worries. Three breaths. Okay? 3 breaths.
Can you feel some vibration? Can you feel something flowing? किसको feel हो रहा है? कुछ ऐसा, some movement in the thumb or in the fingers. Can anyone feel? Yes. Okay, good. I release all my worries. Done? Take a deep breath. आप अपनी इंडेक्स फिंगर को पकड़ेंगे अभी, बट पहले लिखेंगे कौन से फियर हैं आपके अंदर. प्लीज राइट डाउन इफ यू हैव एनी फियर्स. फियर ऑफ whatever fear you have. Yes. Fear of getting cold. Yes. Fear of losing. Yes, very good. Any fear, कोई भी डर आपको है, लिख लीजिए. हम उसको आज उड़ा देंगे, है ना? भगा देंगे, भगा देंगे. यस. चलो, कोई भी 3 डर लिखिए. आपके 3 डर कौन से डर हैं आपको? अरे कल मेड नहीं आई, वो भी डर है ना. नहीं आई तो मुझे पूरा काम करना पड़ेगा. यस यस. फियर ऑफ गेटिंग मोर सिक. यस यस, डेफिनेटली. प्लीज राइट इट. जो भी डर है आपको, लिखने के बाद हम ऐसे हाथ पकड़ेंगे. विल टेक अ डीप ब्रेथ. I release all my fears. I release the fear of get, getting more sickness. जो भी आपने लिखा है, I release the fear of uncertainty. अभी वर्ल्ड वॉर है ना. I release the fear which, everyone is having that fear कि if world war छिड़ गया तो what will happen. So I release. 3 breaths. ठीक है. 2 to 3 minutes maximum. You will feel something. You will feel calm. You will feel lighter. Let me know in the chat box. ठीक है. Shall we move ahead to next finger? Write down all your anger issues. Whenever the food is of not of my choice, I get angry. मुझे आज पिज्जा खाना था बट खिचड़ी बना दिया. क्या है? That is anger. Yes, simple anger also. और जब हम गुस्सा होते हैं ना, हमारा ब्लड ठंडा होने के लिए 90 डेज लगता है. 90 डेज साइंटिफिकली प्रूवन है. तो जब हम हमेशा एंग्री होते रहते हैं, व्हाट हैपेंस? वी डेवलप स्टमक अल्सर्स, पाइल्स, पिंपल्स, fissura, so many things. Burning in the chest. That is all anger. Cancer, liver psoriasis. What else? We'll see all the organs related to this also. हर finger organ भी related है, तो you are healing the organ also साथ में. ठीक है. How many things we are doing together मालूम पड़ेगा. यस. एंगर हो गया, 3 लिख के हो गया. एंगर का बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है. ठीक है. डीप ब्रेथ. I release all my angers.
I release all my angers. अगर आपने लिखा है एंगर तो उसका नाम लीजिए. I release all my angers. You will observe, आपको ये फिंगर छोड़ने को मन ही नहीं करेगा. Observe, because बहुत सबके अंदर है. Not everyone has self anger. खुद पर गुस्सा बहुत होता है. बिकॉज हम कितनी सारी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे. देन वो क्या करता है बाद में, इट हाँ, सेल्फ लव कम हो जाता है. गिल्ट, देन बिटरनेस, ऑल दैट अराइजेस, है ना. लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ऐसे सब. ओके, सो नाउ वी रिलीज दैट. नाउ नेक्स्ट, ग्रीफ एंड सैडनेस. ग्रीफ ऑल्सो, सैडनेस. क्या सैडनेस? मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ, वो भी सैडनेस आ सकता है. मैं फॉरेन कंट्री में क्यों पैदा हुआ, सैडनेस. मुझे अंबानी क्यों नहीं बनाया, एनी 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 टाइप ऑफ थिंग. मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ओके, क्या सैडनेस है आपके अंदर, किस चीज की उदासी है, ग्रीफ है. जस्ट रिकलेक्ट, राइट 3, if you can write 3, that is fine. Yes, very good. Correct. आप कर लीजिए, लिख लीजिए. Living alone now. Whatever sadness you have, just release it. Give it back to the source. Yes. ये हमारा नहीं है. Universe has given everything in balance. We have accumulated. So we have to release it back to the source. We don't need it now for our highest good. हमको नहीं चाहिए, है ना. चलो, take a deep breath. I release all my sadness. I release all my grief related emotion. I release all my grief related emotions. Flow out. Then release. Some people may feel heaviness here in the heart. Yes, you may feel. किसको feel हुआ? Someone felt? You can write in the chat. Yeah. चलो, we'll go to the last finger. ये ना जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रहते हैं, जो बहुत लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस कर चुके हैं. हैव यू सीन व्हेन यू, जब हम, है ना, बड़े इंसान को किसी सीनियर को करते हैं ना, आपको ये पहली ये उंगली देंगे पकड़ने के लिए, ये पकड़ो. ध्यान देना अभी, अगली बार आप क्यों उनको
इतनी सारी कॉम्प्रोमाइजेस की है ना उन्होंने लाइफ में, अभी उनको सपोर्ट चाहिए ये। ठीक है, ध्यान देंगे कि आप जब भी किसी बड़े को, सीनियर सिटीजन को, अगर आप हाथ पकड़ना चाहते हैं ना, वो आपको ये फिंगर देगा मोस्टली, मैनी मतलब मेजॉरिटी पीपल ये देंगे आपको। ठीक है, चलो अब आप 3 चीजें लिखेंगे, कहाँ कहाँ आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया है, पीपल प्लीजिंग या ट्राई टू फिट इन टू दैट सिचुएशन, वॉट एवर। नहीं समझ आता ना, डोंट वरी कि नहीं आ रहा है मुझे, जस्ट होल्ड द फिंगर, इट विल रिलीज ऑटोमेटिकली, अपने आप चला जाएगा। ठीक है, चलिए टेक अ डीप ब्रेथ। I release all my compromises. I release all my compromises. Release। अभी आप रात को सोने से पहले एक बार कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड आप कर सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ, एवरी डे क्लींसिंग हमारा। यस, इमोशनल क्लींसिंग। क्लियर? वॉज इट इंटरेस्टिंग? कुछ चैट में आई हैव टू सी। यस, फेल्ट कूल, वेरी गुड। ओके ओके, मैं बाद में सबका फीडबैक लूंगी, लेट मी फिनिश। यस यस, आगे बढ़े, शall we go ahead? Want to know more new things ना? या Yeah. क्या, तो यहाँ हम देख रहे हैं फिंगर में हमारे वरी, ये क्या है, कौन सा ऑर्गन है, स्टमक एंड स्प्लीन, राइट। यहाँ क्या है, ब्लैडर और किडनी, और यहाँ क्या है, गाल ब्लैडर एंड रिवर लिवर। आई टोल्ड लिवर टॉस पे जाता है, एंगर आया तो। ग्रीफ इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स, जिनको भी ग्रीफ या सैडनेस होगा ना, दे विल बी हैविंग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऑल लार्ज इंटेस्टाइन का इशू। तो ये लास्ट में देख नहीं पा रही हूँ, प्रिटेंड, प्रिटेंड करते हैं ना, प्रीटेंस, ट्राइंग, लास्ट इज, या, तो एवरी थिंग हैज अ ऑर्गन कनेक्टेड, एवरी फिंगर। ठीक है, तो सी हियर ऑल्सो डाइजेशन हेडेक, व्हाट प्रॉब्लम क्या आता है, बैक पेन, टूथ एक, ठीक है, मेंटल फटीग, आईज अच्छी करनी है आपको, आई साइट, होल्ड योर मिडल फिंगर, ड्राई कफ ऑल्सो, देन ब्रीदिंग, letting go, if you want to do forgiveness, let go any emotion, old thought process, old limiting belief, ये जाएगा, right? ये pretending वाला, this also,
So this is the source. Palm is your source. ठीक है? Shall I go ahead? Yeah. See how to use our fingers. तो organ attitude मैंने बताया, spleen, skin. See this thumb क्या करेगा? आपका surface skin को heal करेगा. Pigmentation है, कुछ भी है. और ये क्या करेगा? Muscular system को heal करेगा. Middle finger, blood. And see this little finger, ring finger, deep skin, eczema, psoriasis, deep skin layer को heal करेगा. Now see just fingers क्या magic ला रहे हैं. Skeletal part. ठीक है? Organ and attitude. Organ कौन सा है? Heart. I told you सीनियर सिटीजन्स क्यों आपको ये देते हैं? बिकॉज उनको उनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है. दे ऑलवेज नीड सपोर्ट. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों. ठीक है? एंड अटैचमेंट ऑल्सो इज देयर. सो दे गिव यू दैट लास्ट फिंगर. क्लियर? नाउ when you start practicing Jinshinjutsu, very fast you get healing. Yes, F is for fear, AST, sadness and trying to. तो you heal very fast. और what it gives, उसका outcome क्या है? Faith and security. Here creativity आपका increase होता है. यहाँ harmony और यहाँ happiness और यहाँ आपको effortless हो जाते हैं. Letting go. Total peace, life force, breath. You know, you are in peace and harmony with life. So you automatically हम कहाँ पहुंच जाते हैं? High consciousness, right? These are all low conscious emotions. हम release करना start करते हैं. Hold your thumb, get rid of your worries. We call like that. So everything is synced. Helpful? Yes. Sure. Now it has चलो. नाउ इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं. अभी जैसे डे टू डे लाइफ में हम सेंट्रल फ्लो, हाँ, वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा. रात को सोते वक्त जब आप सो रहे हैं ना, व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, 5 से 10 मिनट आपको ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है? सो के ही सिंपल आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी. इज इट नॉट सिंपल? यस, बिकॉज ये हमारे जो सेंट्रल फ्लो है ना, वो बहुत सारे मेरिडियंस को कनेक्टेड है. हमारे बॉडी में जो भी नाड़ियां हैं अलग अलग, उससे कनेक्टेड है. ठीक है? और ये फिंगर्स जो हैं, ये सारे डेप्थ्स भी हैं. इसके अलग अलग डेप्थ है. ये क्या है? फर्स्ट डेप्थ सोर्स ब्रेथ ऑफ लाइफ. सेकंड डेप्थ ब्लड एंड सर्कुलेशन. Third depth, nervous system and mental functions. Fourth depth, muscular system and protection. Fifth depth, skeletal system and structure. Sixth depth, core essence, invisible energy. ये sixth depth होता है ना, वो हमारे कहाँ होता है? palm में. Yes, core essence, invisible energy. तो sometimes you know, कभी कभी हमने देखा है, जैसे हम देखते हैं ना, सी हस्बैंड वाइफ या कोई भी सोल, यू नो, ऐसे हाथ पकड़ते हैं. आपने देखा है एक दूसरे का? यस, ऐसे. फ्रेंड्स भी जब खेलते हैं ऐसे करते हैं. ये दे होल्ड लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज नेचुरली इसमें हीलिंग है. ये सोर्स है. तो आप ऐसे रखेंगे ना, दोनों हाथ ऐसे, तो दोनों पाम्स आपके, यस, ये हीलिंग है. ठीक है? ऐसे ही रख के बैठिए. सी हाउ मच कामनेस यू आर गेटिंग. दिस इज अ सोर्स.
It will work on many things in your life. It will bring calmness. It will bring subtle healing. बहुत सारा. Because we are healing our sixth depth. हम जब क्लास में देखेंगे ना, इतनी सारी चीजें हैं आपको, बट बहुत सिंपल है. मैंने यहाँ डायग्राम दिया है, सेम थिंग यू हैव टू फॉलो. आपको कहाँ हाथ रखना है? राइट हैंड यहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड यहाँ रखना है बिटवीन द आईब्रोज. ओके, देन for few breaths I will tell how. Then to the tip of nose, then to the throat. Left hand, huh? Right hand will remain here. Then you have to keep it to the sternum. Sternum. Then base of sternum. Diaphragm के इधर. फिर just above umbilicus, the solar plexus के ऊपर. ठीक है? फिर pubic bone. Pubic bone. जस्ट जहां आपका लेग का बोन स्टार्ट होता है, थाई का बोन, ग्रोइन एरिया. ओके, देन यूर आफ्टरवर्ड्स ये आपका ये हाथ पीछे जाएगा, आपका टेल बोन कॉक्सी. ठीक है, वहां जाएगा. तो इसमें मेनी बेनिफिट्स. इट्स वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल. दिस इज द मेन सेंट्रल फ्लो. ठीक है, और ये डेप्थ्स हैं, ये हमारे फिंगर्स में भी अब हैं और हमारे बॉडी में ये डायग्राम में आप देख रहे हो. तो देयर इज मेनी थिंग्स वी विल लर्न. ठीक है, अभी मीनिंग ऑफ जिनशिन जुत्सु, दिस इज रिटन इन जापानीज. ये है ना, ये देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जापानीज में लिखा है. ठीक है, ये फिंगर छपा है जो व्हाट वी प्रैक्टिस जस्ट नाउ. जिन मीन्स पर्सन ऑफ अवेयरनेस एंड कंपैशन. ठीक है, पर्सन ऑफ अवेयरनेस एंड कंपैशन. शिन इज क्रिएटर. जुत्सु इज आर्ट ऑफ हीलिंग. खाली आर्ट भी लिख सकते हैं. दैट इज द आर्ट. व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, इट इज द आर्ट ऑफ हीलिंग. ठीक है, वी आर जिन. शिन इज द universal creation energy and jutsu is the art of healing. Yes, so we learn about all 12 organ flows. We'll see many more things. हर डेप्थ को जानेंगे. ये हर डेप्थ कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे. इट इज अ ब्यूटिफुल हीलिंग मोडालिटी जो हम इसमें वो भी जानेंगे. देखिए आप, मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर में कोई सपोज अचानक अनकॉन्शियस हो गया, कोलैप्स हो गया, अटैक आ गया, आई विल टेल यू अबाउट द हॉस्पिटल फ्लो ऑल्सो. क्या करना है आपको उस वक्त? डोंट पैनिक. यू कैन जस्ट हेल्प द पर्सन बाय होल्डिंग सम. आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू दैट. बहुत सिंपल मेथड है. ठीक है, तो हमको इमरजेंसी तो आती है ना लाइफ में, कभी भी किसी को आती है. तो हम कैसे उस वक्त अवेयरनेस लाके हाउ वी कैन हेल्प द पर्सन, इवन इफ योर नेबर. राइट, चलिए. तो अभी हाँ, वसुधा जी. यस, वी विल सी. यस, थैंक यू. फेल्ट रिलैक्स्ड. चलो अभी हम पूछ लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, कैसा लगा मटेरियल मध्ये Yes, Sapna ji. प्रॉब्लेम होता है. जी. Shall we take the queries first or you want to tell about the class? You can today you take the honor to give the special offer. आपने डिजाइन करा है सबके लिए, सबको Okay. सेल्फ हीलिंग सीखना है. क्या बोल रही हूँ मैं आपको ये? ओके ओके, पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, उनका एक्सपीरियंस क्या है. ओके, देन वील. या नीता मैम अनम्यूट कीजिए. हाँ, यस मैम. जैसे कोई चीज फुला हुआ हो और अगर उसमें से कुछ निकल जाता है और उसके बाद एकदम कूलिंग फीलिंग आया था. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ, और हर टाइम ये जैसे कुछ एनर्जी है, पल्सिंग टाइप ऑफ एनर्जी इन द फिंगर. यस यस यस, हाँ. बहुत सटल वे में व्हेन यू पे Yes. अटेंशन एंड व्हेन यू कनेक्ट टू योर ब्रेथ ना, तो और आपको समझेगा.
है ना? पर मैम एक ही बार फू करना है या 3 बार करना है? आपको जैसे ठीक लगता है, ओके 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। यस सर, रेडी सर? I felt stillness after doing this. ओह वाओ, यस, हम है ना सब दक्षिणामूर्ति स्टेट में जाते हैं। जी। नाइस, थैंक यू, थैंक यू। और किसको शेयर करना है? बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बट आप लोगों को मतलब इंटरेस्टिंग लगा ये चीज? यस? यस मैम, डेफिनेटली। ओके। बट आपने जब ये नाम सुना तो सोचा था कि इतनी सिंपल चीज होगी? नहीं, बहुत सिंपल है। No, it is very deep, but I have decoded so many things. कहीं आपको इसका मिलेगा नहीं, मतलब क्लास भी सुना भी नहीं होगा किसी ने, है ना? यस। किसी और को शेयर करना है, कैसा लगा? प्लीज कम अप, या बताइए। Ma'am, it was with great clarity you have explained. That is थैंक यू, the थैंक यू, main point. थैंक यू। ओके, पेनी मैम, पेनी मैम, कैन यू अनम्यूट? पेनी मैम है? I saw her earlier. या आई ऑल्सो सो, Ah, शी इज नॉट देयर आई थिंक। oh. I'm there, Sapna ji. नो नो, पेनी मैम, आई एम आस्किंग पेनी का। Penny ma'am, let me see if she's शी there. वाज देयर जस्ट नाउ, या। Hmm. अच्छा, दीवी मैम, आपको कुछ Penny ji क्वेरी था is ना? there. Penny ji is Hmm. Penny ma'am, can you unmute and speak? I'm not able to see her. She's there, she's on there. the call, but Yeah, I Penny think there ma'am. is some problem with her audio. Oh, okay, okay. Okay, okay. Yeah. Hmm. She's there, she's there. Yeah, yeah. You can unmute, Penny ma'am. I have given you option. Yeah, but I think she's having some audio issue. Hmm. Okay, okay. No problem. Chalo. So shall we come to the this part now? Yeah. So किस किस को सीखना है ये मॉडलिटी? या मेघना मैम, आपको कुछ बोलना है? या प्लीज अनम्यूट। No, I just wanted to say I felt relaxed after doing this, and when I was just holding the finger, I felt little tingling, little Hmm. bit tingling, not much. हाँ, that is the magic. That is the healing thing. Yeah. तो Thank you. या वेलकम। तो फीलिंग स्ट्रेस्ड, एंशियस, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, ये सारी हमने जब अभी देखा 5 से 10 मिनट हमको क्या देता है? डेली डिटॉक्स होते हैं हम। एवरी डे यू डिटॉक्स, बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड फॉर अवर बॉडी ना। ये सारे इमोशंस हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं? नहीं। हमारे पूरे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। जो भी हमारा गुड हॉर्मोन्स है ना, तो ये जब रिलीज करते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन, वो सब अच्छा हो जाता है। वी कम इन हैप्पीनेस, है ना? तो जॉय लेके आएगा हमारे अंदर, हीलिंग लेके आएगा। तो सिंपल टेक्निक है, और आपको बेटर स्लीप, कामनेस, स्पिरिचुअली आपको कॉन्शियस बनाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए।
ठीक है। हीलर, थेरेपिस्ट, हम कितनी बार हम सबके इमोशंस, वी कनेक्ट कॉर्ड्स ऑल्सो ना, हम एज अ हीलर, थेरेपिस्ट या कुछ भी प्रैक्टिशनर। तो यू कैन हेल्प योर फैमिली मेंबर्स, योर सीनियर्स, घर में जो भी हैं, आप सिंपल होल्ड से उनको हेल्प कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो। इट इज अ वेरी सिंपल 5 to 10 minutes ऑफ प्रैक्टिस, जो आपकी माइंड, बॉडी, इमोशंस को विदाउट मेडिसिन हील करता है, राइट। अच्छा पेनी मैप आ गए आप, मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। तो वर्कशॉप का हाइलाइट्स क्या है, हम पूरा उसका हिस्ट्री रीडिस्कवर, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, कैसे वर्क करता है, आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग बॉडी माइंड स्पिरिट, रिलीज इमोशंस, हम जानेंगे 26 एनर्जी लॉक्स, 20 सेफ्टी एनर्जी लॉक्स इन अवर बॉडी, हाउ दे वर्क, वेयर आर दे, कहाँ उनका प्लेसमेंट है, हम उसको खाली जस्ट होल्ड करके कैसे हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को हील कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी फिजिकल इश्यूज को हेल्थ हील कर सकते हैं। मेन सेंट्रल एनर्जी फ्लो मैंने बताया, ये क्या है, पेनीलेस है, मतलब आपको नॉन इन्वेसिव है, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट इज मेडिसिनलेस। तो जेंटली हमारे खाली टच से खुद को हील करते हैं, वी डोंट नीड एनी हीलर फ्रॉम आउटसाइड। टेक्निक्स टू calm your anxiety, stress, clear emotional blockages, डे टू डे लाइफ में एंगर, फियर, वरी, सैडनेस, इट जस्ट वैनिशेस स्लोली स्लोली, ठीक है। सपोर्ट फॉर बेटर स्लीप, इंसोम्निया, ऑल, सी जिनको नींद नहीं आती है ना, स्टार्ट होल्डिंग योर थंब, यस, यू विल गेट गुड स्लीप। हाउ टू रिस्टोर, रिजुविनेट, बहुत सारी चीजें आप जानेंगे इसमें, ठीक है। बेनिफिट क्या है, ये जो जो मैंने आपको बताया वो सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ ये क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, 3 days की क्लास है, जो करीबन 2 घंटे एक क्लास रहेगी, 2 hours। आज जैसे आपने देखा सिंपल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत ब्यूटीफुल उसका हमने नोट्स भी पूरा मतलब आपको देंगे, बहुत ब्यूटीफुल वे में हमने बनाया है, सिंपल विथ ऑल द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और इसका ऑफर प्राइस हम आपको दे रहे हैं 1111, ट्रिपल ऑफ 4 times 1, राइट। और लैंग्वेज ऑफ क्लास विल बी हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश ऑल्सो इफ यू वांट, ठीक है। ये 3 days की क्लास है, 8:30 PM। और ये आपका, ये यहाँ जो दिया है प्रोवाइड किया आपको स्कैनर, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं टू अवेल द ऑफर ऑल्सो, राइट। Because this is, we are bringing this first time, we wanted to give it at the best thing, मतलब ओके, बेस्ट प्राइस में देना चाहेंगे, या सो कैसा लगा आप लोगों को, Nice. या Been very interesting. एंड इट इज अ डिटेल सेल्फ हेल्प, यस। कोई क्वेरीज है या वसुधा जी बोलिए। I will recommend everybody to learn this course because I have seen Sapna ji teaching this course. It's one of her best things. And she's Mm. actually done a lot of research. She reads a lot of books और बहुत बढ़िया content उन्होंने बनाया है। तो वो कंटेंट देख के मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आप सबको भी जरूर 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 सीखना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ। आई केम टू गणपति पुले, गणपति मंदिर, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू कम ऑन वीडियो टुडे। नो But प्रॉब्लम। Sri Ganesh Hodja, because I'm also at Ganpati's place, so everybody should learn the self-healing technique, and they should. You will see super difference. Like everyone who learned mudra from Sapna ji, they are still practicing and they are giving super feedback. So this is also one of the most recommended courses.
I will share the link and everything on the WhatsApp for registration. If you have any queries, please feel free to DM me or email any of the admins, and we will be very happy to help you. Thank you so much, Sapna ji. I just wanted to take this time and suggest everybody that this is a course that they cannot let it Yeah. go. I have gone through 3 books for this pura research and brought it. And I feel no platform has yet brought also that. I have taken on Yeah. myself, on my platform for few students. Yeah. Vasudha ji, I've already paid. Thank you, Neeta ma'am. Thank you, Rita Yeah. ji. Warm welcome. Thank you Welcome so to much. this. It's always good to see you being so active. Yeah. Thank you. So, hope to see you all in the class Yes. and be So, healers yeah, yourself, self-healers. Yeah. Yes. And if I whoever don't has paid, don't attend, worry. We will add you to the WhatsApp group tomorrow. Yeah. Yeah. Me- I've sent the screenshot. who was asking some question now? yeah, I just Please. wanted to know if I'm not able to attend because I have some calls during that time. So Okay. if I'm not able to attend, so will I get the recordings? Definitely. They provide recording, no? Vasudha ji, you all provide recording, no? Yes. For Recordings our and every course, we give recording, lifetime WhatsApp support, and PDF notes. So don't worry about that. Whenever you want recording, you can put the queries in the WhatsApp. Like I Rita ji think there's has some been with problem us, with the I think, audio. maybe 5+ years. And you can, like, that is what our USP is. We give you lifetime WhatsApp support. Our WhatsApp groups are never closed. Whenever you see the Okay, recording, just put a message. okay, thank you. anyone has any I've doubt? shared the links on the WhatsApp. I've sent out the links on the WhatsApp. Everyone who wants to enroll, go ahead and start enrolling. Yeah. Yeah. Divi ma'am had some query. Yeah. Ma'am, can you unmute and speak? Divi ma'am? Namaste, madam. Madam, Namaste. I want to see first slide of hand, madam. I will share. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. First slide of hand. Yes, madam. This one? Yes, madam. Okay. Can you be Yeah. full slide? Yes. 1 minute. Why it is going? Okay, I will go back. Just a moment. This one? Yes, madam. Yes. Okay. You want to take a screenshot? Yes, madam. That's why I am asking. Okay. Thank you so much, madam. Yeah. Experience is very nice. I am feeling very good and cool and relaxation, madam. This Thank process you. feeling, I am very happy. Yeah. Thank you. Thank you, madam. Okay. Any more queries? Any more sharing? Okay. So Vasudha ji, shall we wind up? Yes, Sapna ji. If nobody has any questions, I would love to thank you for taking out this time, sharing this amazing knowledge with you. And thank you so much on behalf of Team Nana Green Studio. Thank you so much for telling us about Jinshin Jitsu. Thank There you. is a question from Swati Yes. ji. Ma'am, is this effective for joint pain? Yes. I have suggested my bhabhi herself has severe arthritis and she's feeling very much relieved. Yes. It
It is, everything. Somebody is low. Thing is there. Yes, psoriasis अरे also. सब For every I'm problem, going to post my number in the chat box. So whoever has any query, they want GPay number or whatever, you can just message me on this number and we will get back to you. yes, Let me yes. just send the number. Thank you, Swati ma'am. Chalo. Thank you, everyone. Thank you. Yeah. Thank you. Just one Thank you. second, Sapna ji. I'll just post the phone number so that somebody wanted the GPay number. Yeah. Alitan ka naman ginaras na. I've posted the number. You will reach me directly on this number, Team Sudhi Saha. Once you send me a hi, I will send you the GPay number and everything on this. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Yeah. Bye.